हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और अवार्ड विनिंग थ्रिलर और हॉन्टेड मूवी जिसका नाम है क्रिम्सन पीक। ये मूवी एडिथ नाम की एक ऐसी दौलतमंद लड़की पर आधारित है जो कि अपने फियांसे के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब सच्चाई सामने आती है तो एडिथ के साथ दर्शक भी दंग रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बेहद मातम भरे अंदाज से होती है, जहां एक अमीर बिजनेसमैन कार्टर कुशिंग की 8 साल की बेटी एडिथ कुशिंग अपनी मां की मौत पर रो रही होती है, जिनकी मौत उस दौर की भयानक बीमारी ब्लैक कैलेरा के चलते हुई थी। बेचारी एडिथ अभी अपनी मां की मौत के सदमे से उभरी ही थी कि उसे एक रात कोई काला साया दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां होती है। वह एडिथ को बताती है कि कुछ भी करके उसे क्रिम्सन पीक से बचकर रहना है। जिसके बाद मूवी 14 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हमारी नन्ही मुन्नी एडिथ बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ उभरती हुई राइटर बन चुकी थी। इसी सिलसिले में वह एक प्रसिद्ध एडिटर के पास अपनी मां की उसी आत्मा पर लिखी एक कहानी पब्लिश करवाने जाती है, मगर उस एडिटर को सिर्फ रोमियो और जूलियट जैसे रोमांटिक कहानियों में दिलचस्पी थी, जिसके चलते वह एडिथ को साफ शब्दों में मना कर देता है। लेकिन इससे एडिथ हार नहीं मानती और वह अपना काम जारी रखती है, इस भरोसे पर कि आज नहीं तो कल जब उसकी किताब छपेगी तो हर कोई उसकी राइटिंग का कायल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सर थॉमस शार्प अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए कार्टर कुशिंग से मिलने उनके ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात एडिथ से होती है और उसकी राइटिंग के तारीफों का पुल बांधकर उसे इम्प्रेस कर लेता है। लेकिन थॉमस का यह जादू एडिथ के पिता कार्टर के सामने सुतली बम की तरह फुस हो जाता है और वह उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देते हैं। दरअसल थॉमस ने एक ऐसी मशीन बनाई हुई थी जो जमीन के नीचे से लाल मिट्टी को खोदकर निकालती है, लेकिन कार्टर ने उसमें दिलचस्पी दिखाने से मना कर दिया। अगली शाम कार्टर कुशिंग और उनका बचपन का दोस्त डॉक्टर एलन एक पार्टी में जाते हैं, जहां वह दोनों एडिथ को भी साथ चलने को कहते हैं, मगर एडिथ जाने से मना कर देती है। अब घर के अकेले और सुनसान माहौल में एडिथ जैसे ही अपनी कहानी को लिखना शुरू करती है कि अचानक उसे फिर से वह काला साया दोबारा दिखाई देता है, जो उसे क्रिम्सन पीक से दूर रहने को बोलता है। लेकिन इस बार एडिथ पहले से कई ज्यादा डर जाती है। तभी थॉमस मौका पाकर एडिथ के घर पर पहुंच जाता है और अपने साथ उसे उसी पार्टी में ले जाता है जहां उसके पापा और डॉक्टर एलन पहले से मौजूद थे। बेटी को किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के साथ हाथों में हाथ डाले देखकर कार्टर के दिमाग का दही बन जाता है। वह समझ जाता है कि हो न हो उसकी मासूम सी बेटी के साथ यह शख्स खेल रहा है। इस पार्टी में थॉमस के साथ साथ लुसील भी मौजूद थी और दोनों भाई बहन पूरी पार्टी में किसी न किसी को इम्प्रेस करने में लगे थे। कार्टर को दोनों भाई बहन के इरादे कुछ सही नहीं लगते और वह उनके पीछे डिटेक्टिव लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस एडिथ को अपने प्यार में दीवाना कर चुका था, इतना दीवाना कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी। लेकिन जब कार्टर को डिटेक्टिव के द्वारा थॉमस और उसकी बहन की असलियत का पता चलता है तो वह चौंक उठता है और वह उन्हें फौरन बुलाकर अपनी बेटी की जिंदगी से जाने के लिए पैसों का चेक देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 90 के दशक की फिल्मों में बेटी का बाप हीरो को दिया करता था। खैर, थॉमस पैसे देखकर वैसा ही करता है जैसा उससे कहा जाता है। वह जानबूझकर एडिथ का दिल तोड़कर वहां से चलता बनता है। वही सुबह तक यह खबर आती है कि कार्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि एडिथ को बाप के मरने की न्यूज से पहले थॉमस का प्यार भरा लेटर मिलता है, जिसमें उसने एडिथ से माफी मांगते हुए लिखा था कि उसने यह सब उसके पापा के कहने पर किया है और वह अब शहर छोड़कर जा रहा है। लेटर में टपके थॉमस के मगरमच्छ के आंसू एडिथ के पैर रोक नहीं सके और वह उसे जाने से रोक लेती है। अपने पिता की मौत से बेखबर जब एडिथ को कार्टर की मौत के बारे में पता चलता है तो वह एकदम से टूट जाती है। अब एडिथ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, जिसकी जिंदगी में थॉमस के अलावा कोई नहीं था, और वह बिना समय गवाए थॉमस से शादी करके उसके साथ इंग्लैंड चली जाती है। इंग्लैंड में थॉमस की एक पुश्तैनी हवेली हुआ करती थी, जिसकी खस्ता हालत को देखकर आप उसे हवेला भी कह सकते हैं। छोटी छत, लाल रेत से दबे इस खंडहर का राज सिर्फ थॉमस के पूर्वजों से नहीं जुड़ा था, बल्कि उसकी कड़वी सच्चाई भी
इसी दीवारों में गूंज रही थी, जिसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कुछ दिनों तक तो इस घर में सब कुछ सही चलता है। एडिथ का पूरा ख्याल रखा जाता है। लुसील उसे टाइम टू टाइम चाय और बाकी खाना बनाकर सर्व करती है। लेकिन फिर एक दिन एडिथ को हवेली में लाल खून से सना एक साया नजर आता है, लेकिन इस बार यह उसकी मां नहीं होती, बल्कि कोई और होता है। धीरे धीरे एडिथ को पूरी हवेली के कोनों में यह भूत दिखने लगते हैं। वह डर जाती है, जिसका जिक्र वह थॉमस से भी करती है, मगर थॉमस उसे वहम बताकर आराम करने को बोलता है। दूसरी तरफ एलन को जब पता चलता है कि एडिथ अपने पिता की सारी संपत्ति को बेचकर थॉमस के यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो वह हैरान रह जाता है। और तो और उसके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वह कार्टर के चेकबुक में थॉमस के नाम का चेक स्लिप देखता है। बस यही एलन को समझ आ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं यहाँ एडिथ को यह भी नहीं समझ आता कि वह जितनी बार भी थॉमस के करीब आने की कोशिश करती है, तभी न जाने कहाँ से लुसील कबाब में हड्डी की तरह बीच में आ धमकती है और एडिथ को चाय पिलाने लगती है। वहीं एडिथ को दोबारा से वही लाल कंकाल दिखाई देने लगते हैं, जिससे डरकर वह तहखाने की तरफ चली जाती है, जहां उसके हाथ इनोला नाम का संदूक लग जाता है। मगर थॉमस से उसके बारे में पूछे जाने पर वह साफ इनकार कर देता है। देखते ही देखते एडिथ अब बीमार पड़ने लगी थी। उसे खूनी खांसी तक आ रही थी। वही हवेली के खूनी कंकाल भी उसे वहां से जाने को बोलते हैं, मगर एडिथ कुछ भी समझ नहीं पाती और किसी बीमार बच्चे की तरह चिल्लाने लगती है। थॉमस और लुसील उसे दोबारा चाय पिलाकर शांत करवाते हैं और एडिथ का मूड फ्रेश करने के लिए थॉमस उसे पोस्ट ऑफिस ले जाने को बोलता है। एडिथ अब इन दोनों भाई बहनों का खेल समझ जाती है। वह जान जाती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लुसील जिस तरह से उसे चाय पिला रही थी, उससे वह दिन दूर नहीं लगता जब एडिथ भी इन आत्माओं की तरह यहाँ भटकेगी। ऐसा नहीं था कि एडिथ ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, मगर तूफान के चलते वह वहां फंस जाती है और जब घर आती है तो बीमार होकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब एडिथ की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बेड पर पाती है, जहां लुसील उसे चाय पिलाने की कोशिश करती है, मगर इस बार एडिथ चाय के लिए मना कर देती है। लेकिन लुसील कहाँ मानने वाली थी, वह खाने में जहर मिलाकर उसे देने लगती है। वही एलन को इन दोनों भाई बहनों की असलियत पता चल जाती है और वह बिना समय गवाए पहले से खतरे में पड़ी एडिथ को बचाने निकल जाता है। इधर स्लोजहर अपना काम लगभग कर चुका था, क्योंकि एडिथ की तबीयत अब बद से बदतर हो रही थी और जब वह थॉमस और लुसील को एक साथ बेड शेयर करते देखती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन इससे पहले कि एडिथ वहां से भाग पाती, लुसील उसे ऊंचाई से ढकेलकर नीचे फेंक देती है, जहां वह खुशकिस्मती से बच जाती है। इसी बीच वहां एलन की एंट्री होती है, जो एडिथ को साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, मगर आखिर लुसील के होते हुए यह कैसे हो सकता है? जिसके लिए कार्टर को मारना बाएं हाथ का खेल था, वह एलन को कहाँ छोड़ने वाली थी। मौका मिलते ही वो एलन को भी चाकू से मारकर घायल कर देती है और बाकी का काम वह थॉमस को करने को कहती है। मगर थॉमस अब वह थॉमस नहीं रहा था, बल्कि वह तो एडिथ से प्यार करने लगा था। इसीलिए उसने जानबूझकर एलन को ऐसी जगह मारा जिससे वह मरे ना और बड़ी ही सावधानी से एलन को नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ लुसील एडिथ से उसके जायदाद के पेपर पर साइन करवा रही होती है, जिस दौरान वह उसे यह भी बताती है कि उसके पिता को उसी ने मारा था। यह सुनकर एडिथ को अचानक गुस्सा आ जाता है। वह पेन से लुसील को मारकर वहां से भागने लगती है, जिसके पीछे लुसील भी लग जाती है। इतनी ही देर में थॉमस प्रॉपर्टी के उन पेपर्स को जला देता है और लुसील से बोलता है कि यह सब बंद करके वह तीनों कहीं और चले जाएंगे और खुशी से रहेंगे, जिस पर लुसील काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि थॉमस ने काफी साल पहले उसे प्रॉमिस किया था कि वह किसी लड़की के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगा और जिंदगी भर लुसील के साथ रहने की कस्में खाई थी। थॉमस की इन बातों को सुनकर लुसील का दिल टूट जाता है और वह थॉमस की ही जान ले लेती है और अपना आपा खो बैठती है। लुसील अब एडिथ को भी मारने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसे थॉमस की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी एक बेहद जोर की धड़ाम से आवाज आती है, जो कुछ और नहीं बल्कि एडिथ द्वारा लुसील को मारा गया वार था। बस इतने में ही लुसील का काम तमाम हो जाता है और आखिर में गांव वाले एडिथ और एलन की जान बचा लेते हैं।
मूवी के खत्म होते होते हम देखते हैं कि अब थॉमस के उस पुश्तैनी मकान में बाकी अन्य भूतों के साथ लूसील और थॉमस की भी आत्मा मंडराने लगती है। वहीं ईडिथ अपने साथ घटी इस घटना पर एक किताब लिखती है जिसका नाम क्रीमसन पीक होता है और फिर पिक्चर यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।